शारदीय नवरात्रा में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, मान और सम्मान। आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि नवरात्रा में कलश की स्थापना कैसे की जाए। तो कलश स्थापना के लिए पहले कलश में आप जल डालें, गंगा जल डालें, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दीजिएगा और उसमें एक सिक्का डालें। इतनी सी चीज डालने के तत्पश्चात उसमें पंच पल्लव लगाएं और पंच पल्लव के तत्पश्चात उसके ऊपर एक सकोरा लगाएं। उसमें आप उसके ऊपर नारियल रखिए, नारियल के ऊपर आप मौली बांधिएगा और फिर उस कलश की स्थापना किसी बर्तन में, पात्र में या मिट्टी के पात्र में पहले जौ बोइएगा और उसके तत्पश्चात मिट्टी में उसको मिलाकर हल्का सा जल डालकर, पानी डाल करके फिर उस कलश की आप स्थापना करें। यदि आपके पास कोई पंडित जी महाराज नहीं है, कोई आचार्य नहीं है, तो आप स्वयं भी उस कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना के समय पर भगवान वरुण देव का आह्वान किया जाता है, संपूर्ण नदियों का आह्वान किया जाता है। मंत्र नहीं आपसे आते हैं तो भी उसमें देवी देवताओं का आह्वान हो जाता है। याद रखिएगा, माता दुर्गा है वो कुछ चीजों से ज्यादा प्रसन्न होती है, जिसमें एक कलश है, एक दुर्गा सप्तशती का पाठ है और उसी में कन्या भोजन है और अखंड दीपक है। तो आप ये काम आप करें, अखंड ज्योत भी जलाएं, कलश भी स्थापित करें। आप बेटी का रोज भी पूजन कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट वाले समय पर भी आप पूजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप कलश की स्थापना करते हैं और इस अनुष्ठान को इस ढंग से आप आरंभ करते हैं तो अपने आप में इसकी बात ही कुछ बिलग होगी, अलग होगी। तो मैंने 4 चीजें आपको बताई, उसमें अखंड ज्योत और है, ये आप जरूर कीजिएगा। और देखिए, पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप चौथे अध्याय का कीजिए, 5वें अध्याय का कीजिए, 11वें 12वें अध्याय का कीजिए, 9वें अध्याय का कीजिए। दुर्गा सप्तशती माता रानी को अति प्रसन्न करती है। और भी इसकी यह जानकारी आपको दी जाएंगी। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आप जुड़े रहिएगा और हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। नवरात्रा के 9 दिन ये मैं आपसे चर्चा करूंगा रोजाना इसी समय, भोर के समय में आपको एक नई जानकारी ये प्राप्त होगी। ये पता लगेगा कौन से दिन माता रानी को किस चीज का भोग लगाएं, हम कौन से दिन कैसे रंग का वस्त्र पहनकर मां की पूजा करें। ऐसी और भी तमाम जानकारियों के साथ में आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के साथ में आप जुड़े रहिए। तो आज हमने आपसे कलश स्थापना की बात की है कि कलश स्थापित कैसे किया जाए। बाद में जब ये विसर्जन की भी वेला आएगी उस समय मैं आपके बीच में ये इसके विसर्जन की भी बात करूंगा, लेकिन अभी आपको मैं कलश स्थापना की बात कर रहा हूँ। यदि पंच पल्लव उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उसमें आप आम के भी 5-7 पत्ते आप लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप माता रानी की उस कृपा के भागीदार बनिए। मैं माँ के चरणों में वंदन और प्रणाम करके कहना चाहता हूँ, आप सभी भक्त दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उभरे। माँ इतनी कृपा की बरसात करे कि सब प्रकार से आनंद ही आनंद हो। ददात वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम स्वाम। ऐसी माँ भगवती जगदम्बा है जो कि चारों पुरुषार्थों को देती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।